इवनिंग एवरीवन, मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं सबसे ट्रस्टेड और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आपका फेमस चैनल एग्री जर्नी में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक डाउट था स्टूडेंट्स का कि मेरे बारे में पूछ रहे थे कि सर आपके कौन से कॉलेजेस में हो, क्या आप कर रहे हो। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आज तो करते हैं। तो मैं जो है आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और अभी फिलहाल मैं आपका सेकेंड ईयर में हूँ, ठीक है, कॉलेजेस में। तो ये आपका डाउट्स मेरे को लेकर क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में आपके सबसे पहले बात करेंगे क्या कि आपकी कॉलेजेस की फी कितनी लगती है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज के किया हुआ है कि भैया आपकी फी कितनी है, पेमेंट की फी कितनी है, हॉस्टल फीस कितनी है, मेस की फी क्या रखती है, क्या हॉस्टल में रहना जरूरी है या बाहर रह सकते हैं, क्या कितना खर्च आता है, ऑल डिटेल्स में आपसे बात करने वाला हूं मैं इस वीडियोस में। लोकेशन के हिसाब से क्या सारी ऑल डिटेल्स, ठीक है, मतलब फ्रेंडली होकर आपसे बात करूंगा कि क्या क्या आपको जो है कॉलेजेस अलॉट होने पर करना होगा। पहले तो हम प्रोसेस जानते हैं आपकी कि आपको प्रोसेस क्या करनी होती है। भाई आपको किसी स्टूडेंट को माना कि कॉलेज अभी अलॉट हुए, आप सभी को पता है पीएटी का अलॉटमेंट आपके 11 से 16 तारीख के बीच में अलॉटमेंट आने हैं। ऑफिशियली जो है अलॉटमेंट आपके रिलीज किए जाएंगे क्रिप्ट ऑनलाइन पर, आप सभी को पता है। तो अगर किसी स्टूडेंट को फ्री और पेमेंट अलॉट होगा तो वो आपका अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ मेंशन रहता है कि इसको फ्री पे सीट अलॉट हुई है, इसको पेमेंट पे सीट अलॉट हुई है, जस्ट कॉलेज के आगे लिखा रहता है, ठीक है। तो ये आप सभी को थोड़ा सा चेक करना है। भाई इसके बाद आपका क्या होता है, अलॉटमेंट के बाद आप बेसिक चीजें होती है, आपको फी फिल करनी पड़ती है 5,000 रुपए क्रिप्स ऑनलाइन पर। इसके बाद आपको रिसिप्ट निकलवाकर कॉलेज में जाना होता है। ऑल डॉक्यूमेंट जितने आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगाए थे उसके साथ साथ एक दो डॉक्यूमेंट्स ऐड करके आपको कॉलेजेस में जाना होता है, वहां पे आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद आपको फी फिल करनी पड़ती है और पूरी यहाँ पे फी आपको फिल करनी पड़ती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछे थे क्या सर कुछ इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी वहां पे जो है रूल्स में नहीं लिखा रहता है कि आप इंस्टॉलमेंट में जमा करोगे। आपको फी फिल जमा करनी पड़ेगी। अगर आपकी फ्री की रहेगी, पेमेंट की रहेगी, तो हम उसी फी को लेकर आपसे बात करें। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है, बेसिक प्रोसेस होती है आपको जो कॉलेजेस में जाकर आपको करनी होती है, ठीक है। अपग्रेड का भी फॉर्म आपका कॉलेजेस में ही भर जाता है, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप सभी को बता दूं, पहला स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है क्या सर मैं बाहर रह सकता हूं या हॉस्टल में रहना सही है। भाई मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे हॉस्टल में रहना सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलती है हॉस्टल में। तो हॉस्टल में रहना देखो ज्यादा बेनिफिट होता है। बट अगर आपको किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी करनी है भाई, तो आप जो है कॉलेज हॉस्टल से बाहर भी रह सकते हो। भाई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मेरे को कॉलेज के साथ साथ तैयारी भी करनी है। तो भाई अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो ये ज्यादा तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके मिड टर्म एग्जाम आएंगे, फाइनल एग्जाम आएंगे कॉलेजेस में, तो तैयारी तो आपकी नहीं हो पाएगी। अगर आप बाहर रहोगे तो थोड़ा सा हाँ कर सकते हैं तैयारी, कोचिंग वगैरह में बहुत जगह होती है। कहीं कहीं लोकेशन बहुत ज्यादा खराब है, जैसे आपका रेली हो गया, छिंदवाड़ा में कॉलेजेस भी आपको जो है कोचिंग वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। तो ये कुछ डाउट्स है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप बाहर रहते हो तो क्या खर्च आता है। अगर आप बाहर रहोगे तो आपको 2,500 का आप आराम से रूम मान के चलो, ठीक है। इसके बाद अगर खाना बनाते हो तो आपका मे बी 1,000-1,500 उसमें आपका खाना बनाने का सिस्टम हो जाएगा। तो फिर अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो, ठीक है, तो हॉस्टल का तो आप सभी को पता है यहाँ पे मे बी 2,500 से 3,000 रुपए आपको भरने पड़ेंगे, जो कि 6 मंथ के लिए आपके हो जाएंगे। मतलब एक सेमेस्टर में आपको हॉस्टल में कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। हॉस्टल का चार्ज ओनली आपका 2,500 से 3,000 आपको यहाँ पे हॉस्टल का चार्जेस लगेगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पे मेस वगैरह भी इंक्लूड होती है, सारी चीजें आपकी मेस का भी आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ते हैं कॉलेजेस में जाकर, ठीक है। तो ये कुछ अगर आप बाहर रहते हो तो ये सारी चीजें रहती हैं कि भाई मतलब टोटल यहाँ पे अगर आपसे बात करूं कितना खर्च आता है, तो आप अप्रोक्स में 5,500 से 6,000 रुपए आप पर्सनली यहाँ पे खर्च मान के चलिएगा अपना खुद का, ठीक है। इतना आपका होगा अगर आप बाहर रहते हो। और अगर हॉस्टल में रहते हो थोड़ा सा आप कम करके चलना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं भाई, थोड़ा सा इसको रहता है सीनियरों का भी। बहुत सारे कॉलेजेस है, आपको कॉलेज में आने पर सारी चीजें पता लग जाएंगी, धीरे धीरे पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी। बट मेरे अकॉर्डिंग हॉस्टल में रहना सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज एक्सपीरियंस और कॉलेज लाइफ का पता चलता है, ठीक है। स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट भी था कि भैया मेरे को आप जो है बताओ फीस को लेकर। तो यहाँ पे मैं जो है सबसे पहले बात करूंगा बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की आपकी फी कितनी रहती है, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपका फ्री सीट पे अलॉट होता है, तो अप्रोक्स आप मान के चलिएगा 9 से 9,500 रुपए आपको यहाँ पे फ्री सीट की आपकी फीस रहती है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की आपसे बात करूं जो कि ओनली आपका एमपी में JNKV में है, ठीक है। तो आपकी अप्रोक्स 9 से 9,500 रुपए आपको फ्री सीट की। पेमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो पेमेंट की आपको एक सेमेस्टर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और पेमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पेमेंट में वही आपका जो है 18,000 रुपए या 18,500 रुपए के आसपास जो है आपको यहाँ पे
पे करने पड़ सकते हैं पेमेंट सीट के एक सेमेस्टर के लिए। ठीक है, ये फीस क्या होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस, मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थोड़ा सा फी कम रहती है, सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा हाई हो जाती है। ये थोड़ा सा हल्का हल्का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, बट यहाँ पे फी को अभी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको फी तो बेसिकली बता दी कि फ्री की कितनी है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और पेमेंट की कितनी है। टोटल अगर 1 ईयर की आपसे बात करूं तो आप सभी को पता है। ठीक है, आप इनको ऐड करके आप आराम से इन चीजों को जो है समझ सकते हो 1 ईयर की फीस का। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं बीएससी एग्री हॉर्टी एंड फॉरेस्ट्री की आपकी टोटल कितनी फी रहती है सेमेस्टर वाइज। ठीक है, चलिए तो इनको भी अपन समझ लेते हैं। तो यहां पे अभी आप सभी ने जो है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो है फीस को देखा। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं आपके बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इन तीनों जो है यूजी प्रोग्राम्स की हम आपसे बात करेंगे कि इनकी आपकी मतलब टोटल एक सेमेस्टर की फीस क्या है। बेसिकली यहाँ पे आप सभी को बता दूं, फीस आपकी इंक्रीज हुई है प्रीवियस ईयर से। यहाँ पे फीस को जो है बढ़ा दिया गया है। तो कितनी बड़ी है वो हम देखते हैं। तो आप सभी को एक चीज पता होना चाहिए, कॉलेज में आपके दो ग्रुप होते हैं, एक होता है डे स्कॉलर और एक होता है हॉस्टलर। ठीक है, डे स्कॉलर उनको बोलते हैं जो मतलब हॉस्टल में नहीं रहते, हॉस्टल से बाहर रहते हैं। ठीक है, और हॉस्टलर तो आप सभी को पता है जो हॉस्टल में रहते हैं वो हॉस्टलर ही होते हैं। तो इनकी फी आपकी अलग अलग है। डे स्कॉलर में आप सभी को पता है फ्री सीट वाले भी होते हैं और पेमेंट सीट वाले भी होते हैं। यहां पे हम आपसे सबसे पहले बात करेंगे फ्री सीट में। ठीक है, फ्री सीट में आप सभी को पता है डे स्कॉलर और हॉस्टलर, ये आपकी दो कैटेगरी होती है। ठीक है, जिसमें आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डे स्कॉलर। डे स्कॉलर में आपको हॉस्टल फीस नहीं लगती है, तो इसकी टोटल फीस होती है आपकी 12,855 रुपए। ये आपकी एक सेमेस्टर की फीस है, किसके, डे स्कॉलर की। फ्री सीट में आते हैं आपके हॉस्टलर। तो हॉस्टलर मतलब इनको हॉस्टल का चार्जेस भी लगते हैं, साथ में आपके बिजली बिल वगैरह भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो टोटल इनकी फीस होती है 18,000, आपकी टोटल फीस होती है 18,400 रुपए के आसपास। इनकी आपकी एक सेमेस्टर की फीस होती है, जिनको आपके डे स्कॉलर और हॉस्टल है, ये टोटल इनकी आपकी फीस आपने देख ली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किनकी, आपके जो है पेमेंट सीट पे। अगर किसी स्टूडेंट को पेमेंट सीट पे कॉलेज अलॉट होता है, तो वो जो डे स्कॉलर मतलब जो हॉस्टल से बाहर रहते हैं, उनकी पेमेंट सीट की फीस आपकी होती है 31,000 के आसपास। ठीक है, 31,400 रुपए के आसपास अप्रोक्स में उनकी फीस होती है। नेक्स्ट अगर आपसे हम बात करें जो आपके पेमेंट सीट पे ही हॉस्टलर होते हैं, ठीक है, उनकी 36,400 रुपए के आसपास टोटल फीस होती है। ठीक है, हॉस्टल मतलब हॉस्टल में आप सभी को पता है बिजली बिल वगैरह, आपको सभी चीजें चार्जेस आपके ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पेमेंट सीट की फीस क्या है, मेरी हॉस्टल की फीस क्या है, सारी चीजें इसी में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, हॉस्टल फीस जैसे मैंने आपको बताया ना, हॉस्टलर, तो हॉस्टलर मैंने आप सभी को बताया फ्री सीट। फ्री सीट में कितनी बताई मैंने, 18,400 रुपए के आसपास। तो इसी में ही आपकी जो है हॉस्टल की फीस ऐड है। ठीक है, खाने वगैरह का आपका अलग रहता है, आपको इसमें मेस चार्जेस ऐड नहीं होते हैं, खाने का आपका अलग से आपको पे करना पड़ता है, जो कि फी आपकी प्रीवियस ईयर से इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, ये आपको ऑल चीजें समझ में आ गई होगी। और अगर वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाकी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि आपको वहां पे एग्री अपडेट्स की कोई भी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर अपडेट्स जानकारी आती है, आप वहां पे ऐड हो सकते हो। बाकी सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, एग्री जर्नी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।